हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका अपने चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। आज हम हिंदी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। लेट्स बी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताओ। क्या बताना है यहाँ? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए उम्मीद, ऑप्शन नंबर बी आशा, ऑप्शन नंबर सी बचपन, ऑप्शन नंबर डी बेकारी। यहाँ पुल्लिंग शब्द क्या है? बचपन। ये क्या है? एक भाववाचक शब्द है। क्या बनेगा? बच्चा प्लस पन, बचपन। आशा यहाँ क्या है? एक मूल शब्द है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? केचुआ, बाघ, घोड़ा, नातिन। बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बागिन। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ क्या बताना है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, निंद्रा, मूर्खता। तो यहाँ पर क्या है आंसर? पुल्लिंग शब्द कपट। कपट क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पुजारी, पुजारी, गायक, नायक, बकरी। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बकरी, बकरा, बकरा का बकरी। गायक भी पुल्लिंग है। गायक का गायिका, नायक, पुजारी, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग। और बकरी यहाँ पर क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्यक्ति, उपकरण, लेखक। यहाँ पर भाषा, भाषा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। इस आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पुल्लिंग शब्द बताना है। पहनावा, गरीबी, मुंशियाइन, ताकत। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पहनावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सौंदर्य, सजावट, डाकखाना, पूजनीय। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो यहाँ क्या होगा आंसर? डाकखाना। डाकखाना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थक वृत्ति यानी इच्छा। ऑप्शन नंबर ए संभवत वह शाम तक लौट आएगा। ऑप्शन नंबर बी डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया। ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर सबका कल्याण करे। ऑप्शन नंबर डी श्याम विद्यालय चला गया होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या आया है? संभवत शायद आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? संदेह होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ इच्छा कहाँ पर कट की गई है? ऑप्शन नंबर सी में, ईश्वर सबका कल्याण करे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? यानी संभावना। ऑप्शन नंबर 1 लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन नंबर बी अध्ययन करके छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी बालक घर जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। संभावना यहाँ क्या है? लगता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी वह स्नान करके मंदिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। सततबोधक कहाँ होगा? जहाँ रहा है, रहे हैं आता है वहाँ। तो यहाँ किस में आता है? ऑप्शन नंबर सी में, रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। यहाँ क्या बताना है? भूतकालीन रूप बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? यहाँ पर ऐसी, भारत में ऐसी। तो ऐसी एक नया वर्ड जुड़ गया। तो इसमें न तो नया वर्ड जुड़ेगा न ही घटेगा। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ऐसी, इसमें भी है। तो ये तो दो तो होंगे नहीं।
तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसमें क्या आएगा, भारत में स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाना खा चुका है वाक्य में किस प्रकार का बोध कराता है। खाना खा चुका है, यहाँ पर क्या कराएगा, चुका है, चुके हैं, ये क्या कौन से में आएंगे, भूतकाल में। वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, भूतकाल। चुका है, ये कौन सा भूतकाल है, आसन भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ हो जाएं, में कौन सा काल है। सामान्य भविष्य काल, संभावित भविष्य काल, संभावित वर्तमान काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इसका आंसर क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, राम ने खाना खाया, राम अखबार पढ़ रहा है, राकेश बाजार चला गया, गीता यहाँ आओ। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, राकेश बाजार चला गया था। पूर्ण भूतकाल के अंदर क्या है, आ ए ई के बाद था थे थी आता है, तो वह क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है। भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। आज्ञार्थक कौन सा है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें क्या है, एक आज्ञार्थक वाक्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक, सकारात्मक, निषेधात्मक, विधिवाचक। यहाँ क्या है, मत, मत का मत होगा या नहीं होगा, ना होगा, वहाँ कौन सा वाक्य होगा, निषेधात्मक वाक्य। तो इस यहाँ आंसर क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती, अर्थ की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है। इच्छाबोधक, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। आंसर क्या होगा, या ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक। यदि और तो आया है तो यह कौन सा वाक्य होगा, संकेतवाचक। यदि भी नहीं आता तो भी होता, तो यहाँ कौन सा वाक्य होता, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार इस बार अच्छी बारिश हुई है। ऑप्शन नंबर सी, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, अथवा, बल्कि, किंतु, परंतु वर्ड हों जो अव्यय एक दो वाक्यों को जोड़ते हों। तो यहाँ पर क्या है, और कौन से में है, वाक्य नंबर 3, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। ये कौन सा निशान है, विराम चिन्ह कौन सा है, ये अर्धविराम। और यहाँ पर क्या है, वाक्य को जोड़ रहा है और से, तो और को से जोड़ेगा तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिश्र वाक्य है। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरिया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा, योजक अव्यय की कौन से वाक्य में है, ऑप्शन नंबर 3, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख है। यहाँ कर्ता क्या है, मयंक। मयंक 2 कार्य कर रहा है, तो इसमें किससे जोड़ेंगे हम, और से। तो आंसर क्या होगा, मयंक सुंदर और हंसमुख है। एक ही कर्ता 2 कार्य कर रहा हो तो उसको और से जोड़कर
लिखेंगे। मैंग सुंदर और हंसमुख है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक। यह कौन सा वाक्य है? विधानार्थक। दूसरों का भला करेंगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? संकेतार्थक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 संकेतार्थक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।